ओम शांति 5 फरवरी 2026। आज की मुरली के वरदान में बाबा ने बहुत ही सुंदर कहा है कि निंदा स्तुति जय पराजय सब में जो है समान स्थिति रखनी है। तब जो है हम बाबा के समान बनेंगे। तो उसके दो तरीके से होता है कि एक कहना, कोई कह रहा है हमसे बुरी बात कह रहा है जबकि हम ऐसे हैं नहीं। यहाँ पे हम कहने का भाव है कि जो हमने अपनी पहचान बना कर रखी है, जैसे ये रीना ने पहचान बना। तो रीना के लिए कोई कह रहा है कि तुम तो किसी की बात सुन नहीं सकती हो, तुम किसी को कोऑपरेट कर नहीं सकती हो, है ना। सही है या नहीं है वो बात अलग हो जाती है ना, क्योंकि कोई भी अपनी मिस्टेक तो मानता नहीं है। तो इसी तरह से अगर मैं रीना समझ करके स्वयं को और सुनती रहूंगी, तो फिर मुझे उसके प्रति कुछ न कुछ जो है प्लस माइनस मन में संकल्प उठेगा ही। एक दो या ज़्यादा वो हर एक की स्थिति के ऊपर है, क्योंकि हर बात जो है वो स्थिति के ऊपर होती है कि छोटी सी बात को भी हम कितना बड़ा समझते हैं या छोटी सी बात को हम बिल्कुल ही ज़ीरो पर लेकर जाते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। लेकिन अगर ये पर्सन समझ करके हमने खुद को समझा, तो फिर ये बात जो है हम 10 लोगों को बताएंगे भी। और खुद के एक बार तो उसने कह करके छोड़ दिया, लेकिन हम क्या करते रहते हैं, बार बार अपने आप को याद दिलाते रहते हैं कि उसने तुम्हें ये कहा, उसने तो ये क्या होता है, घाव के ऊपर नमक छिड़कना या घाव को खुरेदना जिसको कहा जाता है ना। तो वो स्थिति हमारी कैसे बन सकती है, क्योंकि ये भी स्थिति है। निंदा स्तुति मान अपमान में समान रहना वो स्थिति है। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमको क्या रहना पड़ेगा, स्वयं की स्व स्थिति में रहना पड़ेगा, है ना। कि रीना तो जैसे ये अलग ही कोई आइडेंटिटी है, हम उसको पहचानते ही नहीं हैं, है ना। तो इस तरह से अपने उस मूल स्थिति में जितना जितना हम रहते रहेंगे, और वो जो बोल रहे हैं वो भी तो सारी मन की भाषा ही है। मन ने ही कहा है कि अच्छा कहना अच्छा है, बुरा कहना बुरा है ना। लेकिन अगर कोई हमें चाइनीज भाषा में आकर के बोल के जाए, तो क्या हमें पता चलेगा कि उसने क्या बोला है। लेकिन हाँ, वाइब्रेशंस तो टच होंगे ना। लेकिन बात यह है कि कलयुगी स्क्रिप्ट बनी हुई इसी तरह से है कि कोई ना कोई हमें बुरा कहने ही वाला है। क्योंकि बाबा कहते हैं, जैसे एक बार किसी वरिष्ठ का सुना था कि ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकता होना है। तो ये क्या है, वो हमें कह रहे हैं बुरा, तो हमें क्या करना, वो हमारा जो है वो एग्जाम लेने के लिए आए हुए हैं, वो हमारी स्थिति मजबूत बनाने के लिए आए। क्योंकि जितना वो बोलेंगे हमारा क्या होगा, लौकिक जगत से हमारा मोह टूटता जाएगा और हम स्व की स्थिति में स्थित होने लगेंगे। इसी तरह से जो है स्तुति भी होने लगी। स्तुति में भी अगर हम फूल गए, तो फिर क्या होगा कि वापस उसी देहबान में हम फंस जाएंगे। तो अपनी उस ओरिजिनल स्थिति को तो प्राप्त नहीं कर सकेंगे ना। और बाबा यहाँ पर आए ही हैं हमें हमारी ओरिजिनलिटी में स्थित करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, बार बार अपना अटेंशन अपने अंदर की तरफ लेके जाना है। बाह्य जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो तो हमें पता है कि कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है। जो आज हमारी स्तुति कर रहे हैं, वो स्तुति भी जो है वो परमानेंट नहीं है। लेकिन परमानेंट क्या है, वो सत्य, वो शाश्वत क्या है, वो हमारा स्व का जो मान है, जो हम खुद को देते हैं, है ना। हम खुद को जो समझते हैं वही जो है वो सत्य है। कि ये आत्मा जो है खुद को समझते हैं, अर्थात इस रीना को समझते हैं नहीं, लेकिन खुद को समझते हैं, अर्थात कि जो बाबा के ज्ञान के आधार से हमने खुद को जाना है कि हम कौन हैं। तो बार बार उसी सत्यता में हमें स्थित होना है। चलो वो नहीं हो सकते हैं हम तो, लेकिन बाबा को तो जानते हैं हम, है ना। जब ऐसा कोई आता है, कोई हमें कहता है, तो कहीं ना कहीं वो मन जो है वो अपने मूड स्विंग करने लगता है ना। इसीलिए तो कलयुग में इतने सारे जो है इमोजीज दे कर रखे हैं कि कोई बहुत खुश है, कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत गुस्से में है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई आश्चर्य कर रहा है। ये सब साइंस के साधन बने किस लिए हैं, ये सब हमारे लिए ही इमोजीज बने हुए हैं कि इनमें से रियलिटी कुछ भी नहीं है।
लेकिन कौन है? हम सदैव वो शांत स्वरूप, वो हम आत्मा हैं। तो जब भी निंदा हो, स्तुति हो, मान हो, अपमान हो, अपनी उस ओरिजिनलिटी में स्थित हो जाओ। क्योंकि जो निंदा कर रहा है वो भी परमानेंट नहीं है, जो स्तुति कर रहा है वो भी परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है, जो सत्य है, जिसको बाबा कहते हैं अमर है है ना? उसकी तरफ जितना जितना हमारा अटेंशन, हालांकि ये इतना इजी नहीं होता है। इसके लिए ही तो बाबा हमें बार बार जो है अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हैं। अशरीरी बनना सिर्फ इसे शरीर को छोड़ देना नहीं, लेकिन इसके साथ जितनी हमारी पहचाने हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उसको हम भूलते जाएं, तो वो है अशरीरी बनना। फिर देखिए कि धीरे 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 जो है हमारी स्थिति कैसी, फिर चाहे आसपास का वातावरण कैसा भी हो, लेकिन हम क्या, वैसे ही हम लोग अगर देहभान में आते हैं तो क्या होता है, आसपास के वातावरण से हम लोग अटैच हो जाते हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। लेकिन जब हमारा अटेंशन हमारे अंदर चला जाता है, तो फिर उनका जो बाबा कहते हैं ना कि धरनी से ऊपर उठ जाओ, तो हम धरनी से अर्थात इस देह की धरनी, देह के स्वभाव, संस्कार, वाइब्रेशन, वायुमंडल सबसे ऊपर उठ जाते हैं और उस बाबा की स्थिति को टच करते हैं, इसीलिए कहा बाप समान बन जाते हैं।